जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 7 है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, और उसको सॉल्व करने के भी 4 तरीके होते हैं, और जिसको मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा। और जिसमें पहला जो मेथड है, जिसमें पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन लीनियर है ना, अगर वो इस फॉर्म में है एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पी और क्यू वाला टर्म है, तब हम लोग उसको कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 1। और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 का हम लोग रिड्यूसिबल फॉर्म भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0 में रहे, तो इसमें क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग ओनली पी एंड क्यू, मतलब ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू वाला टर्म रहे, ना तो एक्स रहे, ना तो वाई रहे, और ना तो जेड रहे। यहाँ पर एक्स वाई और जेड को काट दिया इसीलिए मैंने। तो उस केस में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो आइए उस पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख के रखा हूँ मैं वर्किंग रूल कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखिएगा, गिवन एज, तो किस प्रकार से लिखिएगा, तो z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी, है ना, इक्वेशन नंबर 2। ये इसका क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब इसमें a को कैसे निकालेंगे, b को कैसे निकालेंगे, इसको ज़रा समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डेल z बाई डेल x आ जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड में x वाला टर्म 1 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इंटू ए, यानी कि a इंटू 1, और b इंटू वाई, वाई वाला टर्म को अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और फिर c वाला टर्म के साथ भी वही होगा। तो अब फिर z को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेल z बाई डेल वाई, यानी कि ax वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, और b बाहर होगा, और y वाला टर्म डेल y बाई डेल वाई 1 है ना, तो डेल z बाई डेल वाई बराबर b। तो डेल z बाई डेल x बराबर क्या होता है, डेल z बाई डेल x का मतलब क्या होता है, स्मॉल p, और डेल z बाई डेल वाई का मतलब होता है स्मॉल q, यानी कि स्मॉल p का वैल्यू a हो गया और स्मॉल q का वैल्यू b हो गया। तो देखिए बाबू, पुट द वैल्यूज ऑफ p एंड q इन इक्वेशन 1 देन वी गेट। तो आप इक्वेशन 1 को जरा गौर से देखिए, उसको खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। हाँ, तो आपको नहीं बोल रहे हैं, है ना, स्टूडेंट को बोल रहे हैं यहाँ पर बैठा हुआ। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें एफ ऑफ पी कमा क्यू है, तो p के जगह पर a रखेंगे और q के जगह पर b रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से ले आया, तो एफ ऑफ a कमा b इक्वल टू 0, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये मतलब कि आपका जो है कि जो गिवन इक्वेशन रहेगा ना जी, जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, उसमें हम लोग p का वैल्यू a रख देंगे और q का वैल्यू b रख देंगे, और उसके बाद फिर उसमें से, है ना, उसके बाद ये जो है कि आप सोच रहे हैं कि एफ ऑफ a कमा b जो है कि कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हुआ, इसमें वैल्यू को पुट किए, इसमें क्या किया हमने, वैल्यू को पुट किया, है ना, p के जगह पर a और q के जगह पर b। इसके बाद फिर मैं जस्ट इसको एलिमिनेट कर दूंगा, है ना, a इक्वल टू समथिंग आ जाएगा या फिर b इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और उसके बाद तीसरा केस में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में, नाउ आइदर सब्स्टिट्यूट a और b फ्रॉम इक्वेशन 2 टू गेट फाइनल आंसर। मतलब इक्वेशन नंबर 2 आप देख रहे हैं z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहाँ पर या तो a का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे b के फॉर्म में, या फिर b का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे a के फॉर्म में, तो वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा या कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि
हम इसको एक एग्जांपल से बताने जा रहे हैं, आइए समझते हैं। देखिए बाबू, सॉल्व p प्लस क्याऊ इक्वल टू p इंटू क्याऊ, है ना, p इंटू क्याऊ है, यानी कि p और q इकट्ठे मल्टीप्लाई है, यानी कि ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको देखने से ही पता चल गया, क्योंकि p का मतलब होता है डेल जेड बाई डेल एक्स। ऑर्डर कितना है तो भाई फर्स्ट ऑर्डर है, और डिग्री कितना है तो देखिए 2 है, p इंटू क्याऊ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए तो नॉन लीनियर बन रहा है ना। डिग्री 1 से ज़्यादा होगा तो नॉन लीनियर, डिग्री अगर 1 होगा तो लीनियर। डिग्री कैसे देखते हैं, मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम डेरिवेटिव, और डिग्री का मतलब होता है उस मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर। तो यहाँ पर मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 ही है, आप देख सकते हैं p का मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स होता है तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 1, और q का मतलब डेल जेड बाई डेल वाई होता है तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 1। तो उसका पावर में क्या है तो 1 है, तो यानी कि डिग्री भी 1 है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नॉन लीनियर, क्या बोल रहा हूँ, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चन को फिर से दोबारा उतारिए सॉल्यूशन में। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज p प्लस क्याऊ इक्वल टू p इंटू क्याऊ। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब नीचे में लिख देंगे एक लाइन, विच इज ए नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इट बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म 1। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से बिलोंग करता है कि इक्वेशन नंबर 1 जो है कि ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एफ ऑफ पी कॉमा क्याऊ वाला टर्म है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ p और क्याऊ, और p और क्याऊ के अलावा ना तो x है, ना तो y है, ना तो z है, ना तो और भी कुछ, दिस डैट कुछ नहीं है, सिर्फ p और q ही है। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से बिलोंग करता है। तो एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0 के फॉर्म में बिलोंग करता है। सो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, इज गिवन एज, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी, है ना, इक्वेशन नंबर 2, यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। आइए इसको कैसे निकालते हैं। डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे, तो z को अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर देंगे तो वो हो जाएगा a, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली 1 होगा, और y का डिफरेंशिएशन तो उधर बाकी बात जो भी होगा टर्म वो 0 हो जाएगा, क्योंकि z का अगर आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से c का भी वही केस होगा। तो डेल जेड बाई डेल एक्स का मतलब होता है स्मॉल p इक्वल टू a। अब डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए तो b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, और b इंटू वाई वाला टर्म में b बाहर हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो जाएगा, यानी कि q बराबर b हो जाएगा। अब इसी p और a का वैल्यू जो है इसको पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। देखिए गिवन इक्वेशन क्या है, p प्लस क्याऊ इक्वल टू p क्याऊ, है ना, इक्वेशन नंबर 1। तो p के जगह पर a बैठाएंगे, क्याऊ की जगह पर b बैठाएंगे, और RHS में जो p क्याऊ है उसमें भी a और b बैठा देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 को a और b में कन्वर्ट कर देंगे, कहने का मतलब p बराबर a और q बराबर b में कन्वर्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं कि ये इतना हुआ। फिर इक्वेशन 1 देन वी गेट क्या होगा, p के जगह पर a और b और q की जगह पर b, और फिर से RHS में जो p इंटू क्यू है तो p की जगह पर a और क्यू की जगह पर b। तो इधर आपका हो जाएगा a बराबर ए बी माइनस बी, तो यहाँ पर b कॉमन ले लेंगे तो a बराबर हो जाएगा a माइनस 1 इंटू बी। तो b बराबर क्या हो जाएगा a अपॉन a माइनस 1। और आगे देखिए a प्लस बी इक्वल टू ए बी है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, तो a माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी। तो फिर यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस बी आ जाएगा, और इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, तो फिर a बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस बी। यानी कि आप चाहो तो b को एलिमिनेट कर दो, चाहे आप चाहो तो a को एलिमिनेट कर दो, आपकी जो इच्छा हो रही है। तो नोट a और b में किसी एक को ही वैल्यू रिप्लेस करनी है, मतलब a और b में से कोई एक को ही रिप्लेस करना, चाहे तो आप a को रिप्लेस करो, चाहे तो आप b को रिप्लेस करो। तो मैं यहाँ पर देखिए किसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 क्या था, कंप्लीट सॉल्यूशन था। देखिए z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वेशन 2 ऊपर में ही है। तो या तो आप a के जगह पर b का वैल्यू पुट करो, या फिर b को पूरा पूरा a के मुखड़े में चेंज कर दो। मैंने क्या कहा कि a को पूरा पूरा b के मुखड़े में चेंज करो, या फिर b को पूरा पूरा a के मुखड़े में चेंज करो, है ना। तो चलिए हमने क्या किया काम, हमने किया क्या कि a को पूरा पूरा b के मुखड़े में चेंज किया, क्या
नहीं, हमने काम किया है बी को पूरा पूरा ए के मुखड़े में चेंज किया। तो बी बराबर ए अपॉन ए माइनस 1 है, तो हमने क्या किया, बी के जगह पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होगा ना इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, तो बी के जगह पर हमने रख दिया ए अपॉन ए माइनस 1, मतलब बी को ए के मुखड़े में चेंज कर दिया। तो ए एक्स प्लस ए वाई अपॉन ए माइनस 1 प्लस सी, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, विच इज रिक्वायर कंप्लीट सॉल्यूशन। अब गिवन इक्वेशन 1, ये गिवन इक्वेशन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, जहाँ पर ए और सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है ना। अब इसका रिड्यूसिबल फॉर्म देखेंगे और आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी फॉर्म 1 का जो है कि हम लोग रिड्यूसिबल फॉर्म को देख लेते हैं। रिड्यूसिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म 1 एफ ऑफ पी कमा क्या हो इक्वल टू 0। 1 मिनट रोकिए, हम थोड़ा सा सो लेते हैं, है ना, क्योंकि नींद आ रहा है। थोड़ा सा ब्रेक आप भी ले लीजिए। अब ठीक लग रहा है। क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते नींद आ जाता कभी कभी, है ना। तो कहने का मतलब ऐसा होता है, पानी भी पी लेते हैं। अभी जो है कि जब तक हम फ्रेश हो रहे हैं, थोड़ा सा आप भी मुँह में पानी मार लीजिए। एक्चुअली में दिन रात पढ़ाते रहते हैं, है ना, तो ऐसा ही होगा। तो हम क्या करें, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। वो बच्चा एक तो पूछ रहा था ब्लैक पेन लेकर के आया, ये यहाँ पर बैठा भी हो ट्यूशन, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अभी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिड्यूसिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म 1। यानी कि यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर ये करेंगे, है ना। पूरा लेक्चर में सोएंगे नहीं, है ना, लेकिन जहाँ पर नींद आएगा वहाँ पर सो जाएंगे, वो अलग बात है, वहाँ पर आप स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा लेक्चर में नहीं सोना है ना, जहाँ पर नींद आएगा वहाँ पर सो लेना है, तो वो काम करेंगे, है ना। लेकिन आप नहीं सोएंगे, आप हो गए, आप उठ गए पूरा बढ़िया से। देखिए, रिड्यूसिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है, एफ ऑफ पी कमा क्या हो इक्वल टू 0। मतलब ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 जो देख रहे हैं आप, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 जो आप देख रहे हैं, एफ ऑफ पी कमा क्या हो इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये करने वाले हैं कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो एफ ऑफ पी कमा क्या हो के फॉर्म में नहीं होगा, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी कमा क्या हो के, एफ ऑफ पी कमा क्या हो इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, लेकिन वो ऑलरेडी नहीं रहेगा, मतलब रिड्यूस करके कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। मैंने आपको कहा कि ओनली पी और क्या होना चाहिए, तभी जाकर के वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 से बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पर एक्स भी है और वाई भी और जेड भी है, तो यही सब एक्स वाई जेड को रिड्यूस करना है। आइए देखेंगे, विच इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन नंबर 1 जो है कि नॉन लीनियर तो है, क्योंकि पावर में देखिए डिग्री में क्या है 2 है, तो यानी कि नॉन लीनियर तो है, लेकिन ऑर्डर फर्स्ट है, मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 ही है, बट डो नॉट बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म 1। तो ये एफ ऑफ पी कमा क्या हो जो फॉर्म है, एफ ऑफ पी कमा क्या हो इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 है, तो इसमें ये इक्वेशन 1 बिलोंग नहीं कर रहा है ना। आइए, नहीं कर रहा तो क्या हुआ, है ना, बट डो नॉट बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म 1, इक्वेशन नंबर 1 जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 एफ ऑफ पी कमा क्या में बिलोंग नहीं कर रहा, बट वी कैन रिड्यूस इनटू फर्स्ट टाइप,
है ना। लेकिन हम लोग इसको फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वी कैन रिड्यूस दिस इक्वेशन 1 इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1, है ना। आइए इसको करते कन्वर्ट। तो बात को यहाँ पर समझिए, समझने वाली बात है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर है ना, तो इसी जेड स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड में लेकर के आ जाता हूँ। मतलब एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पर की है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, तो इसी को डायरेक्ट कॉमन ले लिए, एक्स बाई एक्स इंटू पी अपॉन जेड का स्क्वायर। स्मॉल जेड लिखे हैं, वहाँ पर भी वही स्मॉल जेड ही था, ठीक है ना। ये जो जेड का स्क्वायर है RHS में वो भी स्मॉल ही है, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। वाई क्यू अपॉन जेड का होल टू द पावर स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक्स जेड हुआ और पी का मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स होता, हाँ पी का मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स होता, लिख दीजिए का होल स्क्वायर, वाई बाई जेड और क्यू का मतलब डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। सो लेट, अब लेट कर लेते हैं, डेल एक्स बाई एक्स को हम लोग डेल इंटू कैपिटल एक्स हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या किया मैंने, डेल एक्स बाई एक्स को डेल एक्स कैपिटल डेल इंटू कैपिटल एक्स माना और डेल वाई अपॉन वाई को कैपिटल डेल इंटू कैपिटल वाई माना और डेल जेड बाई जेड को डेल जेड मान लिया, कैपिटल जेड। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, लॉग एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स इक्वल फिर लॉग वाई इक्वल टू लॉग वाई इक्वल टू कैपिटल वाई और फिर लॉग जेड इक्वल टू कैपिटल जेड, लॉग स्मॉल जेड इक्वल टू कैपिटल जेड। ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ। अब यहाँ पर बात को समझिए आगे क्या होगा। देखिए इतना मैं रखता हूँ, यहीं पर समझना है, आपको समझना है। देखिए बाबू, डेल एक्स बाई एक्स को क्या माना है मैंने, डेल कैपिटल एक्स, है ना। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 को, वहाँ पर डेल एक्स बाई एक्स है, हाँ है, बढ़िया से देखिए, डेल जेड बाई जेड है और ऊपर में देखिए एक्स इंटू डेल जेड है, नीचे में डेल एक्स है ना। इसी एक्स इंटू वाले जो एक्स है ऊपर में, जो न्यूमरेटर में जो एक्स है उसको डिवाइड में लेकर के डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो डेल एक्स बाई स्मॉल एक्स हो जाएगा। तो डेल एक्स बाई स्मॉल एक्स का वैल्यू क्या माने हैं, तो कैपिटल डी एक्स, मतलब डेल कैपिटल एक्स माने हैं। तो बस डेल एक्स बाई डेल स्मॉल एक्स अपॉन एक्स की जगह पर डेल कैपिटल एक्स हो जाएगा और ऊपर में डेल जेड बाई जेड। देखिए उसमें इक्वेशन नंबर 2 में डेल जेड स्मॉल जेड अपॉन जेड है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या माना है, डेल स्मॉल जेड अपॉन जेड को डेल कैपिटल जेड माना है ना। तो माना है तो उसको वहाँ पर रख देंगे, डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स का एक्स लिख देंगे और उसका पावर स्क्वायर कर देंगे, और उधर भी कर देंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई, है ना, डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई का पावर 2 हो जाएगा, इक्वल टू का 1 हो जाएगा। आगे देखिए, अब डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होता है, तो स्मॉल पी होता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ कैपिटल है, जेड भी कैपिटल है और एक्स भी कैपिटल है, इसीलिए यहाँ पर पी जो आएगा वो कैपिटल ही होगा। फिर उसी प्रकार से डेल जेड बाई डेल वाई में कैपिटल वाई हो जाएगा, इक्वल टू का 1 हो जाएगा, यानी कि डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, है ना। यानी कि डेल जेड बाई डेल वाई को हम लोग क्या मान लिए, कैपिटल क्यू मान लिया का होल स्क्वायर। अब आगे इक्वेशन 4 इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1 पी एफ ऑफ पी कमा क्या इक्वल टू 0, और ये एफ ऑफ पी कमा क्या के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 में भी रिप्रेजेंट हो रहा है इक्वेशन नंबर 4। तो शो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इज गिवन एज जेड बराबर क्या होगा, वहाँ पर क्या होता था कंप्लीट सॉल्यूशन, स्मॉल ए इंटू स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल बी इंटू स्मॉल वाई प्लस स्मॉल सी, लेकिन यहाँ पर सब कैपिटल में होगा। जेड बराबर स्मॉल ए होगा लेकिन एक्स टू कैपिटल एक्स होगा और प्लस बी इंटू कैपिटल वाई होगा, फिर सी। इक्वेशन नंबर ये 5 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे ये, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल पी और कैपिटल क्यू फ्रॉम इक्वेशन 5 डैट इज कैपिटल पी का वैल्यू ए है स्मॉल ए और कैपिटल क्यू का वैल्यू स्मॉल बी है, इन इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, है ना। इसको इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, देन वी गेट, तब हम लोग क्या हासिल होगा। इक्वेशन 4 देखिए क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैपिटल क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब पी भी यहाँ पर कैपिटल है तो पी के जगह पर ए रखेंगे, क्यू के जगह पर बी रखेंगे।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए, या तो पी या तो बी। तो मेरा क्या हो जाएगा बाबू, देखिए तो बी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह पर बी है, ए है, सॉरी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ ना, क्योंकि इक्वेशन 4 में पी स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो पी की जगह पर ए स्मॉल ए रख दिए और कैपिटल क्यू की जगह पर स्मॉल बी रख दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अभी स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर, और इधर प्लस माइनस में होगा क्योंकि रूट से जब भी निकलेगा प्लस माइनस में निकलेगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, पुट द वैल्यूज ऑफ बी इन इक्वेशन 5 देन वी गेट। देखिए इक्वेशन 5 ऊपर वाला है, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, तो हम लोग करेंगे क्या, पुट कर देंगे b का वैल्यू आप एलिमिनेट करके पुट करो, चाहे a का वैल्यू आप एलिमिनेट करके पुट करो, तो हमने यहाँ पर b का वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया। तो पुट द वैल्यू ऑफ b के वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन 5 में, देन वी गेट, तब हमको हासिल होगा। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी है ना, तो हमको कंप्लीट सोल्यूशन में ax का वैल्यू रहने देंगे और b का वैल्यू पुट कर देंगे, रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5, हम लोग ऐसा किए कि b का वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट कर दिया और ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया, विच इज रिक्वायर कंप्लीट सॉल्यूशन, यही रिक्वायर कंप्लीट सॉल्यूशन था। आगे, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 6 देन वी गेट, मतलब एक्स वाई जेड का जो हम लोग वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे आपस में, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम इक्वेशन 3 से इन इक्वेशन 6 देन वी गेट, हम लोग इक्वेशन 6 से हम लोग क्या मिल रहा है जरा समझिएगा, सब तरफ लॉग ले लीजिए, क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए चारों तरफ। क्यों ले लॉग, यहाँ पर लॉग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जेड बराबर लॉग स्मॉल जेड माने हुए हैं और फिर ए कैपिटल एक्स बराबर लॉग स्मॉल एक्स माने हुए हैं प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, लॉग वाई, है ना। तो लॉग जेड बराबर आपका आंसर क्या हो गया, लॉग एक्स टू द पावर ए, और प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि दो टर्म एक साथ आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग वाई ऑलरेडी है, तो लॉग वाई का पावर रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस लॉग क्या हो जाएगा, लॉग डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी इंटीग्रल कांस्टेंट है तो वहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा ही, सब लॉग में है तब। अब देखिए बात को यहाँ पर समझिएगा, अगर प्लस हुआ तो फिर क्या होगा, माइनस हुआ तो फिर क्या होगा। तो मान लीजिए सबसे पहले प्लस हुआ तो क्या हो जाएगा, तो डी तो पहले ही मल्टीप्लाई में आएगा और फिर एक्स टू द पावर ए होगा इंटू में, और फिर वाई का पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो भी इंटू में ही रहेगा। अब आगे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड बराबर -4 एक्स टू द पावर ए, और वहाँ से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में, है ना, ये तो ख़त्म हुआ। लेक्चर नंबर 4 में मिलते नहीं है, सॉरी लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं, ठीक ना। अब हम थोड़ा सोने जा रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ाई होगा, है ना, कितना हम रोक के हम आपको पढ़ाएंगे, तो सो लेते हैं और तब इसको अच्छा से समझाएंगे आगे लेक्चर नंबर 3 से। हाँ, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।